गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा। आज मैं कारक प्रकरण के भाग 4 को पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था करण कारक और संप्रदान कारक। करण कारक में सूत्र था साधक समम कर्णम एनांग विकार और प्रकृत्या दिव्य चौक संख्यानम। साधक समम कर्णम, क्रिया संपादन में जो सबसे अधिक सहायक अंग हो उसे करण कारक कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि करण कारक और अपदान कारक में क्या अंतर है। तो करण कारक जो है सहायता का बोध कराता है, जैसे वह कलम से लिखता है, और अपदान कारक अलगाव का बोध कराता है। तो अब हम लोग चले अपदान कारक के तरफ। तो अपदान कारक जब पढ़ते हैं तो अपदान का साइन हो जाता है से। तो अपदान का साइन से हो गया, तो अपदान का साइन से हो गया। तो अपदान कारक जब पढ़ते हैं तो अपदान का सूत्र हो गया कर्ता प्लस अपादान प्लस क्रिया। कर्ता प्लस अपादान प्लस क्रिया, ये अपदान कारक का बनावट है, जिसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ सूत्र है ध्रुवम अपाए अपादानम। ध्रुवम अपाए अपादानम, तो आपका जो ध्रुवम अपाए अपादानम है वह 3 भाग में टूटा। तो आपका हो गया कि ध्रुवम, तो ध्रुवम का मतलब हो गया निश्चित, अपाय का अर्थ हो गया अलग, और अपदान का अर्थ हो गया अपदान कारक। तो अब हम चलते हैं आगे के तरफ। तो ध्रुवम अपाय अपादानम, तो जब निश्चित वस्तु से कोई वस्तु अलग हो तो निश्चित वस्तु को अपदान कारक कहते हैं। निश्चित वस्तु का अर्थ हो गया स्थिर वस्तु, अचल वस्तु। और जैसे वह विद्यालय से आता है, सह विद्यालयात आगच्छते, और उसके बाद है कि वह घर से जाता है, सह गृहात् गच्छते। रमेश गांव से आता है, रमेशः ग्रामात् आयाति। तो इसके बाद हम चलें तो यहाँ गृहात् हो गया, यहाँ ग्रामात् हो गया। इसी तरह विद्यालयात् मतलब विद्यालय से आता है। तो अब इसके बाद है भूः प्रभवश्च। भूः प्रभवश्च, भूः प्रभवश्च। भूः, यहाँ 2 शब्द हैं। शब्द को देखेंगे तो यहाँ 2 शब्द हैं। पहला आपका हो गया भूः, पहला आपका हो गया भूः यानी भू धातु। अप्रभवश्च मतलब उत्पत्ति स्थान। तो भू धातु के योग में उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति लगती है। भू धातु के योग में उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, इसका हो गया कि गंगा हिमालयात् प्रभवति। अब आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि गंगा डैश प्रभवति, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं हिमालयात्। उसके बाद चलेंगे अख्यातोपयोगे पंचमी। तो अख्यातोपयोगे पंचमी की जब हम लोग व्याख्या करते हैं तो यह 3 शब्द आते हैं, अख्याता प्लस उपयोगे प्लस पंचमी। अख्याता का अर्थ हो जाता है व्याख्यान या उपदेश, यानी यह कहता है कि जिनके व्याख्यान या उपदेश को हम नियम पूर्वक ग्रहण करते हैं, जिनके व्याख्यान या उपदेश को हम नियम पूर्वक ग्रहण करते हैं, तो उस व्यक्ति विशेष में पंचमी विभक्ति लगती है। यानी कहता है यहाँ जिनके व्याख्यान या उपदेश को हम नियम पूर्वक ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर एज फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह शिक्षक से पढ़ता है तो शिक्षकात हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें हम लोग कि शिक्षकात, तो आपका यहाँ हो गया, तो शिक्षकात हो गया, सब शिक्षक से पढ़ता है। तो अब अगला देखा जाए, भित्रार्था नाम भय हेतु। चौथा सूत्र आपका है भित्रार्था नाम भय हेतु। तो यहाँ आपके 2 शब्द है, भित्रार्था नाम और भय हेतु। भित्रार्था नाम का अर्थ हो गया, भित्रार्था नाम, और दूसरा आया आपका भय हेतु। आपके यहाँ 2 शब्द हो गए, एक हो गया भित्रार्था नाम और दूसरा हो गया भय हेतु। भित्रार्था नाम का अर्थ हो गया भय तथा बचाने के अर्थ, और भय हेतु, हेतु का अर्थ ही हो जाता है कारण। भय तथा बचाने के अर्थ में भय का जो कारण हो तो भयवाचक शब्द में
पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भय तथा बचाने के अर्थ में भय का जो कारण हो तो भयवाचक शब्दों में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वह सांप से डरता है, तो क्या हो जाएगा, सर्पात। स सर्पात विभेति, तो भी त्रार्था नाम का अर्थ ही हो गया। भी मतलब है, त्रा मतलब बचाना, अर्था नाम अर्थ में, और भय हेतु मतलब भय का कारण। तो यहाँ वह सांप से डरता है, तो यहाँ आपका हो गया स सर्पात विभेति। अब हम लोग चलें संबंध कारक में, तो संबंध कारक का चिन्ह हो जाता है का के की। संबंध कारक का साइन हो जाता है का के की। तो संबंध का आपका कर्ता प्लस संबंध प्लस क्रिया, तो संबंधे षष्ठी हो जाता है यहाँ। तो यहाँ कहता है कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे वह राम का घर है, सह रामस्य गृहमस्ति। वह राम का घर है, सह रामस्य गृहमस्ति, यानी संबंध कारक में हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका हो गया यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। यदि किसी व्यक्ति समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो व्यक्ति तो समूहवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है। ये हम लोगों का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, हमेशा पूछते आया है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यानी कविसु या कविनाथ। यहाँ हम लोग दो विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कविसु यहाँ पे कह रहा है कि षष्ठी या सप्तमी विभक्ति, यानी कविसु कालिदास श्रेष्ठ। तो कविसु भी कह सकते हैं और कविनाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका सूत्र कह रहा है कि दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, कविसु या कविनाम। अब हम लोग चलें अधिकरण कारक के तरफ। तो अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाता है में पै पर, में पै पर, यानी यहाँ कहता है कि आधारोधिकरणम, तो आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आधारोधिकरणम, तो आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। तो कर्ता प्लस अधिकरण प्लस क्रिया, कर्ता प्लस अधिकरण प्लस क्रिया, आधार प्लस अधिकरण, यानी आधारोधिकरणम। यहाँ पे आपका खंडाकार चिन्ह है, ये आपका जो एस है वो आकार का बोध करता है, यानी यहाँ कहता है कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे वह घर में रहता है, सह गृहे वसति। वह घर में रहता है, वह विद्यालय में पढ़ता है, सह विद्यालय पठते। मैं इन्हीं कहा जाता है कि आधार जो होता है, आधार में आप षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कारक प्रकरण के कुछ बोर्ड मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र हमने दिया है, जिसको आप लोग अभ्यास करेंगे आप लोगों को अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। आपके परीक्षा में जितने भी वहाँ अभ्यास दिए हुए हैं सारे बोर्ड मॉडल हैं। तो अब देखा जाए तो इत्थम अब कह रहा है यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है कि इत्थम भूत लक्षण का उदाहरण क्या है। पहला क्वेश्चन है इत्थम भूत लक्षण का उदाहरण क्या है। आपका 4 ऑप्शन दिया, परिश्रमेण धनम भवति। दूसरा दिया अयम जटाभि तापसः ज्ञायते, गोपालः पादेन खंजा अस्ति, रामः बाणेन रावणं हतवान। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन आपके आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। 4 ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव करना है। इत्थम भूत लक्षण का अर्थ हुआ यदि किसी व्यक्ति को किसी एक, जैसे कहता है कि वह पुस्तक से विद्यार्थी मालूम पड़ता है, वह जटा से तपस्वी मालूम पड़ता है, तब यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा स जटापि तापसः ज्ञायते। वह जटा से तपस्वी मालूम पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की पहचान विशेष चिन्ह से कराई जाती है तो उस विशेष चिन्ह में तृतीया विभक्ति लगती है। दूसरा आपका क्वेश्चन है मंदम मंदम पौनः, इस वाक्य में मंदम मंदम में कौन विभक्ति है। तो मंदम मंदम में आपका दीप, हम यहाँ आपका क्रिया विशेषण द्वितीय होगा,
क्योंकि हवा की पहचान यहाँ पे कराई जाती है कि हवा जो है धीरे धीरे बहती है। यानी अब देखिएगा, आपका अगला है मृग सिंघात विभेति। तो सिंघात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? अभी हम लोग पढ़े भी त्रार्था नाम भय हेतु, भय भी प्लस त्रा प्लस अर्थानाम प्लस भय हेतु। भी का अर्थ हो गया भय, त्रा का अर्थ हो गया बचाना, और भय हेतु भय का कारण। तो इस वाक्य में कह रहा है कि मृग सिंह से डरता है, तो यहाँ पे आपका सिंघात पद में किस सूत्र से हुआ है? तो आपका हो जाएगा वित्रार्थानाम भय। चौथा क्वेश्चन है मोहना डैश व्याकरणम अधितवान। वाक्य मृग का स्थान में कौन सा पद है? आपका यहाँ दे रहा है मासस्य, मासेन, मासा, मासे और मासा। तो आप लोग यहाँ आप लोगों को हम पढ़ाए हुए हैं पिछले क्लास में कि कालवाचक जो शब्द होता है या तो अब यहाँ पे आपका वह महीने से, एक महीना से व्याकरण पढ़ा, तो यहाँ पे आपका मासात हो गया। फिर कहता है कि पिता अपनम वाक्यम रिक्त स्थानम, कौन पद है? रुदंता बालका, रुदिति बालका। अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण क्या है? अपवर्गे तृतीया का अर्थ ही रहता है कि कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ दो सूत्र हैं, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय और अपवर्गे तृतीया। तो काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय कहता है यदि कालवाचक मार्गवाचक शब्दों का संयोग हो तो कालवाचक मार्गवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति लगती है। यानी वहाँ कहता है कि हमने काम किया लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हुई, वहां पे द्वितीय, लेकिन काम हमने किया फल की प्राप्ति हो गई, वहां पे तृतीय। तो यही सूत्र है अपवर्गे तृतीया। तो यहाँ है कि रामेण स सीता गस्ती, सीता क्रोसेन कथा मकथयत, निरपा विप्राय धनम ददाती और हिमालयात गंगा प्रभवती। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये तो आपका रामेण स सीता गस्ती आपका सहार्थे तृतीया में चला गया, और निरपा विप्राय धनम ददाती आपका दान के अर्थ में हो गया। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, अभी आप लोगों को बताया गया। भूह प्रभुश्च, और तब यहाँ बचा क्या? सीता क्रोसेन कथाम अकथयत। यानी आपका सीता एक कोश में कथा को कहा, यानी कथा को जब कही तो फल प्राप्ति हुआ, इसीलिए यहाँ पे तृतीया हो गया। आपका आठवां क्वेश्चन है सहार्थे तृतीया, सह प्लस अर्थे प्लस तृतीया, सह प्लस अर्थे प्लस तृतीया। सह का अर्थ हो जाता है साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ देखेंगे रामेण स सीता गस्ते, सीता क्रोसेन कथा कथयत, इसी चीज को रिपीट यहाँ किया गया है, लेकिन इसका आंसर हो गया रामेण स सीता गस्ती, राम के साथ सीता जाती है। दानार्थ चतुर्थी आपका 9वां क्वेश्चन है, दानार्थ चतुर्थी सूत्र का कौन सा उदाहरण है? तो आप देखेंगे यहाँ आपके यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, लेकिन आपका पहला ऑप्शन है रामेण स सीता गस्ते, दूसरा है सीता क्रोसेन कथाम कथयत, तीसरा है निरपा विप्राय धनम ददाती, हिमालयात गंगा प्रभवती। लेकिन आपका ये चला गया, आपका भू धातु के योग में उत्पत्ति स्थान है पंचमी, ये आपका चला गया। आपका सीता क्रोसेन कथाम कथयत अपवर्गे तृतीया, ये आपका चला गया सहाथे तृतीया। तो हम लोगों के पास क्या बचा? निरपा विप्राय धनम ददाती, राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। अभी हम लोग पढ़े भू प्रभुश्च सूत्र का उदाहरण क्या है? तो भू मतलब उत्पत्ति स्थान। तो हम लोगों का आपका 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ये चला गया सहार्थे में, ये आपका चला गया आपका अपवर्गे तृतीया में, ये आपका चला गया धनार्थे में। तो हम लोगों का जो डी आंसर है वह सही है कि गंगा हिमालय से निकलती है, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि भू धातु के योग में उसके उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति लगती है। फिर हम लोग चले, अब हम लोग चले क्वेश्चन आपका है 11 से देखेंगे। आपादान पंचमी सूत्र का उदाहरण है, आपादान पंचमी।
आपादने पंचमी सूत्र का उदाहरण है वृक्षात पत्राणि पतन्ते अर्जुना से गोचरते अनस्य हेतु बसते छात्रा विद्यालय पठन्ति। तो आपका 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से एक आपका सही होगा। तो छात्रा विद्यालय पठन्ति होगा नहीं, अनस्य हेतु बसते अन्न के लिए रहता है, अर्जुनस्य अर्जुन के गाय को चलाता है, और वृक्षात पत्राणि पतन्ति। आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन का है वो वृक्षात पत्राणि पतन्ति आपादाने पंचमी। यानी अब कहता है कि 12 है षष्ठी शेष है सूत्र का, षष्ठी शेष है यानी वृक्षात पत्राणि पतन्ते अर्जुन से गोचरते अनस्य हेतु बसते। तो आपका षष्ठी शेष है यानी आपका अनस्य हेतु बसते। फिर आपका क्वेश्चन हो गया अधिकरण्य सप्तमी का उदाहरण क्या है। अधिकरण्य तो आपका अब अगला है कि अधिकरण्य सप्तमी सूत्र का उदाहरण है। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति ऑप्शन दिया, अर्जुना से गो अनस्य हेतु तो छात्रा विद्यालय पठन्ति। आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा छात्रा विद्यालय पठन्ति। अगला क्वेश्चन आपका है गुरुः प्रश्नम पृच्छन्ति। गुरुः पद में कौन सी विभक्ति है। गुरु से प्रश्न पूछता है, गुरु से आपका तृतीय हो गया। फिर आप देखिएगा ये आपका बराबर पूछता है, बोर्ड मॉडल है कि नदियों में गंगा पवित्रतमा है, पवित्र है। तो नदियों में गंगा पवित्र है, तो आपका पूछता है कि नदीसु पद में कौन विभक्ति है। तो नदीसु में आपका 4 ऑप्शन दिया, प्रथमा, सप्तमी, तृतीया और पंचमी। तो नदियों में तो आपका हो गया नदीसु। फिर आप देखेंगे अगला 16 नंबर क्वेश्चन स्व्याघ्रात विभेति। अभी आप लोगों को बताया भी गया कि भीतरार्थानाम भय हेतु बार बार उस सूत्र को रिपीट किया जा रहा है कि बच्चों आप लोगों के लिए यह सूत्र जो है ये बोर्ड मॉडल है। भीतरार्थानाम भय हेतु तो कहता है कि भय तथा बचाने के अर्थ में भय का जो कारण होता है उसमें भयवाचक शब्द में पंचमी विभक्ति लगती है। तो हम लोग देखेंगे कि स्व्याघ्रात विभेति, तब यहाँ कहता है कि विभेति पद में कौन सी विभक्ति है। तो लकार कितने होते हैं, आपको 5 होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग आपका। और तो आप 5 होते हैं, तो आप कहता है कि विभेति पद में कौन सा लकार है। तो आप लोग को पढ़ाया गया पिछले क्लास में कि पठती पठता पठनते, पठसी पठता पठत, पठामी पठाओ पठाम। तो आप देखेंगे ती है तो आपका लट लकार हो गया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन रामेण सह सीता वनम गच्छति। अब कहता है कि रामेण पद में कौन विभक्ति है। तो आप लोग को पढ़ाया गया है सहार्थे तृतीया, सह प्लस अर्थे प्लस तृतीया। सह का अर्थ हो जाता है साथ, अर्थे मतलब अर्थ में, तृतीया में तृतीया विभक्ति। तो आपका पूछता है कि अब यहाँ 4 दे दिया, द्वितीयार्थानाम प्रियमाना, आपका करने तृतीया दे दिया, अनुक्त कर्तरी तृतीया दे दिया और सहार्थे तृतीया दे दिया। आपका 4 ऑप्शन हो गए। तो द्वितीयार्थानाम प्रियमाना तो आपका चला गया चतुर्थी में, कुछ धातु के अर्थ में जो वस्तु जिसको अच्छी लगती है चतुर्थी विभक्ति होती है द्वितीयार्थानाम प्रियमाना। तो आपका होगा यहाँ पे आंसर सहार्थे तृतीया। कुंडलाय, कुंडल के लिए हिरण्य मतलब सोना होता है। तो कहता है यहाँ इसमें कौन सी चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो आपका हो जाए कुंडल के लिए सोना, तो आपका चतुर्थी संप्रदान है। विभा किरणाय आम्रम अनयाति, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, विधायक सूत्र है आपका चतुर्थी संप्रदान है। निरपभिप्राय को ददाति, राजा भी ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो आपका यहाँ हो गया पदार्थ चतुर्थी संप्रदान है। द्वितीयार्थानाम प्रियमाना इस प्रिय। तो आपका चतुर्थी यानी ब्राह्मण के लिए दान देता है, तो संप्रदान कारक में कौन विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं, दान कर्म या अन्य क्रिया द्वारा जिसको अपनी ओर आकर्षित किया जाए उसमें आपका चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अब चलिए अब 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका रामेण बाणेन हतो बाली। रामेण बाणेन हतो बाली, जब वक्त को पढ़ते हैं तो हमारा आंसर अपने आप निकल जाता है। रामेण, राम ने बाण से बाली को मारा, राम ने बाण से बाली को मारा।
तो यहाँ देखेंगे आप कि अब यहाँ पूछता है कि आपका विभक्ति कौन सी लगेगी और क्या सूत्र कौन सा होगा। तो आप यहाँ 4 दिया कि कर्णे तृतीया, एनंग विकारा, अपवर्गे तृतीया, कर्ति कर्णयो तृतीया, तो रामेना बाणेना। तो अब यहाँ आप कह सकते हैं कि राम ने बाण से बाली को मारा, अब कर्णे तृतीया हो सकता है। संबोधने में कौन सी विभक्ति लगती है, तो संबोधने में आपका 4 ऑप्शन दिया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, रामेना बाणेना हतो बाली वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विधायक तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। आपका यहाँ ऑप्शन 4 हो गए, ए बी सी डी, कर्णे तृतीया, एनांग विकारा, अपवर्गे तृतीया। तो रामेना बाणेना, तो आपका राम ने बाण से हतो बाली, बाली को मारा, आपका कर्णे तृतीया। उसके बाद हो गया आपका संबोधने प्रथमा में कौन सी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। तो हम सूत्र पिछले क्लास में पढ़ाए थे, संबोधने प्रथमा, यानी वहां पे आप जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उसके बाद आपका है अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। अपदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। आपके 4 ऑप्शन हो गए, पंचमी, सप्तमी, प्रथमा, चतुर्थी। तो अपदान कारक में कौन विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादाने पंचमी, अपदान कारक में पंचमी विभक्ति। कर्ता कारक में कौन किस विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। यानी कर्ता कारक में कर्तरी प्रथमा भी कहते हैं, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलें इसमें कर्मवाच्य में कर्ता कारक में कौन विभक्ति। तो कर्मवाच्य के कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य के कर्ता कारक में आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपका यहाँ द्वितीया हो गया। अपदान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए, प्रथमा, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी। तो आपका यहाँ पंचमी हो गया। कर्म कारक के कर्मवाच्य के कर्म कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये आपका वाच्य में हो गया, कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा। कर्मवाच्य के कर्म कारक में कर्मवाच्य में के कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो आपको यहाँ हो गए संप्रदान चतुर्थी, यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमने 40 प्रश्नों को दिया है, जिसको आप लोग अभ्यास करेंगे तो आप लोगों के लिए परीक्षा में ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप लोग इसको अभ्यास करेंगे और जहां दिक्कत हो वहां आप लोग हमसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।